श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सांब सदा से। तो आज हम लोग देखेंगे कि सावन महीने में शिवलिंग कैसे बनाते हैं और समी वृक्ष के नीचे कैसे छोटा शिवलिंग बना के और डेली का पूजा पूरा एक महीने का सावन में कैसे करते हैं। किसी भी गमले में या किसी भी बेलपत्र के नीचे या आपके घर में छोटा शिवलिंग बना के सावन में एक महीने तक पूरा हमें अच्छे से उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो कैसे हम लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और पूजा करते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें छोटा शिवलिंग, अंगूठे से भी छोटा शिवलिंग बना लेना है और उसको बेलपत्र पहले नीचे रख के ऊपर से शिवलिंग रखना है। इसके बाद उसके ऊपर अक्षत या एक बेलपत्र रख के तब छोड़ें। कहा जाता है कि अगर शिवलिंग बना के ऐसे छोड़ दिया जाता है तो उसका फल इंद्र ले जाते हैं। तो इसलिए हमें जब भी छोटा या बड़ा शिवलिंग बनाएं तो उसके ऊपर या तो एक दाना चावल का या तो एक बेलपत्र ज़रूर रखें। इसके बाद सर्वप्रथम सामग्री सब देख ही लिए हैं आप। इसके बाद शुद्ध जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के पहले जल से स्नान कराएंगे शिवलिंग पे, मतलब जल की धारा गिराएंगे धीरे धीरे और शिवलिंग खंडित नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर बेलपत्र रख के तभी जल गिराएं। तो जल गिराने के बाद फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। इसके बाद जनेऊ धारण कराएंगे अपने भोलेनाथ को और इसके बाद फिर अच्छा सूता रुई में थोड़ा सा हल्दी लगा के फिर बेलपत्र, फिर जो भी है समी पत्र, काला तिल है, लौंग है, फूल है, ये सब भगवान को अर्पित करेंगे। और जितने भी प्रकार के भस्म हैं, जैसे हम शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं सेम वही सामान रहेगा। और यहाँ पे मैंने पीला अष्टगंध चढ़ाया है। और लौंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लौंग जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा रहती है हमारे घर में या जो भी परेशानी रहती है उसको कटित करती है। तो डेली शिवलिंग पे या फिर जो भी घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं उसमें डेली का डेली मतलब हमको लौंग का ये प्रयोग ज़रूर करना है, शिवलिंग पे चढ़ाना है। इसके बाद मैंने इत्र लगाया भगवान को। इसके बाद सारी पूजा के बाद भोग लगा देंगे, फिर लास्ट में अच्छे चढ़ा देंगे भगवान को। और इसके बाद मैंने धूप जला के दिखा दिया है भगवान भोलेनाथ को। सावन महीने में बहुत ज़्यादा पितृ दोष है, घर में एक भी मिनट शांति नहीं है, पैसा आ रहा है जा रहा है, क्लेश हो रहा है घर में, छोटी छोटी बातों को लेके विवाद बढ़ रहा है। तो हमें ये आप करके देखिए ना, पहले 1 साल करिए और 1 साल इस सावन में आप 1 महीना करके देखिए। यदि औरत हैं तो पीरियड में नहीं करते हैं 7 दिन। इसके बाद डेली का डेली आप पूरा सावन करिए और अगले सावन या 3 महीने बाद ही फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि हाँ क्या हुआ, क्योंकि हम लोग का किया हुआ है और भगवान भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। तो इसलिए शिव मंदिर में करें या बाहर, लेकिन अपने घर का मिट्टी और अपने घर का पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैंने देखिए आरती कर ली है भोलेनाथ की और ओम जय जगदीश और ओम नमः शिवाय मन में जाप करते रहें। यदि औरत हैं तो नमः शिवाय ओम, यदि आदमी हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए। और ऐसे करके मन में भावना लेते हुए भगवान का जाप करते हुए शिवलिंग की स्थापना करिए, पूजा करिए। उसके बाद लास्ट में मैंने आरती कर लिया है और कर्पूर गौरम करुणावतारम छोटा वाला आरती किया है। यदि आपको के पास समय है तो बड़ा वाला भी आरती कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और ये करके आप, मैंने तो किया है इसीलिए मुझको विश्वास है। यदि आपको भी भोलेनाथ पे थोड़ा सा भी विश्वास है तो इसको करके देखिएगा कि आपके घर में धन की कमी हो या पितृ दोष हो, या आजकल तो जितना भी लोग जाता है दिखाने किसी को तो सब यही बोलता है कि पितृ दोष है, तो उसका शांति इसी से मिलेगा। फिर इसके बाद 15-20 मिनट छोड़ देंगे। इसके बाद फिर आएंगे, एक पात्र में जल लेंगे, जल में जो भी सामग्री है उसको जैसे विसर्जन किया जाता है ना शिवलिंग का डेली 15 मिनट या आधा घंटा बाद उसको जल में डाल के इसके बाद उसका हम किसी भी वृक्ष में डाल देंगे वो पानी, और इधर उधर नहीं फेंकेंगे। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे।